नियमित सैर के फायदे। तन, मन और धन की सेहत का असली राज। 1. बदलती जिंदगी की पहली सीढ़ी। राजेश एक साधारण नौकरी पेशा इंसान था। रोज सुबह देर तक सोना, ऑफिस की भागदौड़, काम का तनाव और शाम को टीवी के सामने बैठकर दिन खत्म कर देना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन अचानक एक दिन ऑफिस में एक साथी की अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर ने उसे झकझोर दिया। उसी दिन उसने तय कर लिया, अब वो अपने लिए वक्त निकालेगा, खुद की सेहत की जिम्मेदारी खुद उठाएगा। और उसने अपनी जिंदगी में एक छोटा लेकिन बड़ा कदम उठाया, नियमित सैर की शुरुआत। 2. सुबह की ताजगी और मूड का जादू। राजेश ने महसूस किया कि सुबह की सैर सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी तरोताजा कर देती है। जब वो पार्क में जाकर हरे पेड़ों के बीच चलता तो मन अपने आप हल्का हो जाता। धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन कम होने लगा। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जब शरीर सक्रिय होता है तो हमारा मूड बेहतर रहता है, और जब मूड अच्छा होता है तो मानसिक बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। यही नहीं, बीमारी पर खर्च होने वाले हजारों रुपए भी बच सकते हैं। 3. डिप्रेशन को कहें अलविदा। राजेश की एक पुरानी दोस्त प्रीति, जो मानसिक तनाव से जूझ रही थी, उसने भी उसकी सलाह मानी और सैर शुरू की। कुछ ही हफ्तों में उसका आत्मविश्वास लौट आया। अब वो हंसने लगी थी, अपने काम में मन लगाने लगी थी। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जो लोग हफ्ते में 6 से 9 मील चलते हैं, उनमें बुढ़ापे में भूलने की बीमारी डिमेंशिया की संभावना बहुत कम हो जाती है। 4. डायबिटीज पर नियंत्रण। राजेश को जब डॉक्टर ने बताया कि वो प्री डायबिटिक है तो उसने घबराकर दवाइयों की जगह पैदल चलने को प्राथमिकता दी। हर दिन 30 मिनट की सैर ने उसका शुगर स्तर काबू में कर दिया। डॉक्टर बताते हैं कि डायबिटीज में खानपान तो अहम है ही, लेकिन हर दिन थोड़ा चलना इस बीमारी को जड़ से मिटाने में मदद कर सकता है, खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज में। 5. दिल का दोस्त, सैर। राजेश के पड़ोसी शर्मा जी, जिनकी उम्र 60 के पार है, हर सुबह राजेश के साथ पार्क में मिलते हैं। शर्मा जी बताते हैं कि जब से उन्होंने चलना शुरू किया है, उनका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की धड़कन सब नियंत्रित है। दिल की सेहत के लिए हर दिन सिर्फ 30 मिनट की सैर काफी है। इससे तनाव घटता है और हृदय रोगों का खतरा भी कम होता है। 6. शरीर में दर्द। चलिए, राजेश की पत्नी सीमा को घुटनों और पीठ में अक्सर दर्द रहता था, लेकिन जब उसने रोज थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया तो दर्द में बहुत राहत मिली। चलने से शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कई डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि नियमित वॉक करने से शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है और उम्र के साथ होने वाली जकड़न से राहत मिलती है। 7. तनाव का इलाज, हर कदम के साथ सुकून। हर बार जब राजेश सैर पर निकलता, उसे मन में शांति मिलती। तनाव की जगह शांति और ऊर्जा ने ले ली। यह इसलिए होता है क्योंकि चलने से एंडोर्फिन्स, खुश करने वाले हार्मोन सक्रिय होते हैं। इससे बेचैनी, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्या में सुधार होता है। 8. कितने कदम चले, जानिए विशेषज्ञों की राय। डॉक्टरों का कहना है कि हर दिन 6000 कदम चलना सेहत बनाए रखने के लिए जरूरी है, और अगर वजन कम करना है तो 10,000 कदम रोज चलना बेहद असरदार साबित हो सकता है। राजेश ने भी मोबाइल में एक स्टेप काउंटर ऐप डाउनलोड कर लिया और खुद को ट्रैक करना शुरू किया। 9. संस्कृति से दूरी, पैदल चलना मजबूरी नहीं, जरूरत है। आजकल लोग पैदल चलने को मजबूरी समझने लगे हैं। लिफ्ट, गाड़ी, बाइक, हर जगह सुविधा है, लेकिन शरीर की सेहत धीरे धीरे बिगड़ रही है। चलना कोई पिछड़ापन नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो आपको जीवन की दौड़ में सबसे आगे रखती है। 10. कैंसर से लड़ने में सहायक, सैर की ताकत। राजेश को जब एक दिन प्रीति ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं में जो नियमित वॉक करती है, उनकी मृत्यु दर 50% कम हो जाती है, तो वो चौंक गया। उसी तरह प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों में भी सैर करने से मृत्यु की आशंका आधी हो जाती है। 11. कोलन कैंसर और महिलाओं की सेहत। महिलाओं में कोलन कैंसर की संभावना उन लोगों में बहुत कम होती है जो नियमित सैर करती है। एक अध्ययन के अनुसार सैर करने वाली महिलाओं में ये खतरा 31% तक कम पाया गया। राजेश ने अब अपनी पत्नी और मां दोनों को सैर पर चलने के लिए तैयार कर लिया। 12. विटामिन डी और धूप का मेल। सुबह की सैर से एक और फायदा ये होता है कि सूरज की रोशनी से शरीर को भरपूर विटामिन डी मिलता है। ये हड्डियों के लिए अमृत के समान है। आज के समय में लोग विटामिन डी की गोलियां खा रहे हैं,
जबकि हल्की सुबह की धूप में चलना इससे भी ज्यादा असरदार उपाय है। 13. बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी जरूरी। राजेश ने अब अपने बेटे राहुल और पापा जी को भी साथ चलने के लिए प्रेरित कर लिया। राहुल अब मोबाइल छोड़कर हर सुबह पापा के साथ पार्क जाता है और दादाजी उन्हें किस्से सुनाते हैं। बुजुर्गों के लिए ये सबसे आसान और असरदार व्यायाम है, और बच्चों के लिए एक आदत जो उन्हें जीवन भर स्वस्थ बनाए रखेगी। 14. पैदल चलने से मिलने वाला आर्थिक लाभ। राजेश ने जब साल भर का हिसाब लगाया तो पाया कि डॉक्टर की फीस, दवाइयां और टेस्ट पर खर्च आधा हो गया है। सिर्फ चलने की आदत से न सिर्फ शरीर बल्कि जेब भी हल्की नहीं हुई। सच है, चलने से न तन बीमार होता है, न धन उधार देना पड़ता है। 15. प्रेरणा की चेन बनाएं, चलिए और चलाएं। राजेश ने अब अपने कॉलोनी में संडे वॉकिंग क्लब शुरू कर दिया है। हर रविवार सुबह सब मिलकर लंबी वॉक पर जाते हैं और एक दूसरे को सेहतमंद रहने की प्रेरणा देते हैं। एक सरल बदलाव, एक लंबा जीवन। सिर्फ 30 मिनट की सैर से राजेश की जिंदगी ही नहीं, उसके परिवार और दोस्तों की जिंदगी भी बदल गई। अगर आप भी तन, मन और धन की सुरक्षा चाहते हैं तो चलना शुरू कर दीजिए। कहावत याद रखिए, जो चलते हैं वही स्वस्थ रहते हैं, और जो स्वस्थ रहते हैं वही जीवन का असली आनंद लेते हैं।